सेंसिटिव सब्जेक्ट क्यों चुना आपने और हाउ डू यू गॉट दिस आइडिया? इस तरह का सेंसिटिव जो मैंने सब्जेक्ट इसलिए चुना क्योंकि HIV पॉजिटिव एक तो एड्स नहीं होता। जो हमारे हिंदुस्तान में जो मोस्टली नॉर्मल लोग हैं उनको यही लगता है कि जो HIV हो गया है, HIV पॉजिटिव हो गया है कि उसको एड्स हो गया। HIV पॉजिटिव एड्स नहीं होता। अगर HIV पॉजिटिव किसी को किसी कारण हो भी जाता है तो वो प्रॉपर अपना मेडिसिन लेके अपनी सेहत का ध्यान रख के तो वो अपनी जैसे नॉर्मल एक लॉन्ग लाइफ जीते हैं तो वो जी सकता है। नंबर 1। ओके, किस बिना पे आपने कास्टिंग करी? कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और फिल्म बनाना इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। आज की तारीख में तो बहुत आप फिल्म बना लेते हैं लेकिन फिर रिलीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है और एक अलग तरह का सब्जेक्ट आप लेके आ रहे हैं। तो कास्टिंग सर ऐसे थी। फर्स्ट कास्टिंग मेरी एक 3 लड़कों की कहानी है जो कि स्टार्टिंग से लेके मेरी पिक्चर में एंड तक है, जिसमें फर्स्ट मेरे एक समर का करैक्टर कर रहे हैं मिस्टर आमिर और वैद्यव जी हैं, चिराग जी हैं जो कर रहे हैं। तो इनकी कास्टिंग मैंने बाकायदा जो की है वो हमने ऑडिशंस किए, वर्कशॉप दी, इनको एक्टिंग की, उसके अकॉर्डिंग हमने किया। फिर एक आयुषी का करैक्टर है जो पूर्वा ठाकुर कर रहे हैं, तो मेन लीड पे ये है डिम्पल हैं जो शरण कर करैक्टर कर रहे हैं। ओके पूर्वा, क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का और कितनी सही शुरुआत मानती हैं अपनी आप बॉलीवुड में और एक इस तरह की फिल्म करना जब बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट या सेंसिटिव इशू है इन एंटायर कंट्री इन इंडिया? ये मैं इसके बारे में थोड़ा माइक चक जाए, कोई बात नहीं, अंदर निकाल लो। कैन यू पहली मूवी है, मैं रोशन तनेजा से पास आउट हूँ, तो मेरे को फेसबुक पे सर का मैसेज आया था, उसके थ्रू मेरे को मूवी मिली है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत अच्छी शुरुआत है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है, तो कोई भी करना चाहेगा मेरे हिसाब से। ओके, क्या मैसेज देगी डिम्पल टू यू? क्या मैसेज देगी? हम बात करें, हर फिल्म एक मैसेज कैरी करती है, ये अपने आप में मैसेज दिख रहा है। इट्स अबाउट save yourself, it's about protection, it's about condom, it's about protecting yourself from indulging in sex, so you have to be protective about it. एक्चुअली ये फिल्म जो बेसिस हैं ये एक मैसेज नहीं दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्ती का दे रही है। कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से दोस्ती दिखाते हैं कि चलो ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त है। जो हमारी मूवी है उसमें जो बेसिक है वो ये बताया गया है कि तीनों दोस्त हैं, चाहे इतने अच्छे दोस्त हैं, एक लिख के लिए जान भी दे सकते हैं एक दूसरे के लिए। तो अगर वो लोग एक दूसरे को एक स्टेज पे छोड़ देते हैं तो दोस्ती बदनाम होती है सर। उसके बाद सेकंड आ रहा है कि लड़कियों को या लड़कों को अगर किसी को HIV पॉजिटिव है तो वो उनको कोई हमारे जो सोसाइटी है उसमें प्रॉपरली कोई उनसे बात नहीं करता, हाथ नहीं मिलाते, या ऐसी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा एक मैसेज होगा कि HIV पॉजिटिव एड्स नहीं है। आप किसी से हाथ मिलाओ, बात करो, किसी के साथ अगर आप घूम रहे हो तो आपको ये दिक्कत नहीं हो सकती। बेसिकली हम जो इसके लिए एक सुरक्षा पॉइंट पे हम जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो हमने इसमें मैसेज दिया कि हम इससे सेफ कैसे रह सकते हैं, आगे कैसे सेव कर सकते हैं। बाकी आपका सर बताइए। वो जो मेरा इसके अंदर कुछ ऐसा मैसेज है HIV पॉजिटिव का, वो जब पिक्चर आप लोग देखोगे तो आई थिंक आपको पसंद आएगा और वो बहुत सेंसिटिव मैसेज है। तो ये है सर, माइट बी आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं जी। एक फिल्म आई थी माय ब्रदर निखिल, ओके, वो इसी सब्जेक्ट को इधर दोहराती थी। हाँ। शिल्पा शेट्टी और सलमान के साथ की भी फिर मिलेंगे कितनी सिमिलरिटी होगी उन फिल्मों से, कितना कंपैरिजन भी होगा यकीनन, क्योंकि एक फिल्म आप उसी सब्जेक्ट पे उसी मुद्दे पे बनाते हैं। जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है दिल्ली में, HIV पॉजिटिव एड्स का जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है दिल्ली में, मैं उनसे मिलने गया था 1 साल पहले करीबन, अब मेरी पिक्चर की शूटिंग से भी पहले। तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि मेरे से आप ये हम फिर मिलेंगे, सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, अभिषेक बच्चन की एक मूवी आई थी, उसमें हमारा जो ये सेंसिटिव मैसेज है बहुत गलत तरीके से फैलाया गया था। तो मैंने पूछा कि आपको कैसे गलत लगा था। शिल्पा शेट्टी HIV पॉजिटिव हो जाती है, वो अभिषेक बच्चन के पास जाते हैं, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो अभिषेक बच्चन के पास जाते हैं। अभिषेक बच्चन एक पिक्चर के अंदर वकील का रोल कर रहे हैं, लोहे, ठीक है। तो वो उनके साथ, अभिषेक बच्चन के साथ हाथ मिला लेती है, बात करती है, तो वो तुरंत अभिषेक बच्चन मेडिकल करवाने डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। तो वो एक ऐसा मैसेज था कि अगर एक सेलिब्रिटी या कोई एक करैक्टर भी लगा लो कि ऐसे जाता है तो नॉर्मल बंदे तो उसको देख के डर ही जाते हैं। बट मेरी पिक्चर के अंदर एक ऐसा डायलॉग है, एक हमारे हीरो को एड्स होता है या HIV होता है, दूसरे को होता है,
पर वो जो तीसरा हीरो हमारे वैद्यदेव जी, वो उनको कहता है कि मुझे, एक डायलॉग बता रहा हूँ आपके, मुझे नहीं पता समर तुझसे क्या गलती हुई है, मुझे नहीं पता चिराग तुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ। ये एक मैसेज है। मतलब अगर हमारे एक सर्कल में या कुछ चीज को, किसी को भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कोई अनफॉर्चुनेटली इसका शिकार हो जाता है, तो जो हमारा एक सर्कल है, तो वो ठीक है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, बट उसको उसके लड़ें, तो वो मेरी पिक्चर का एंड भी यही है। तो वो उनको मोटिवेट करता है कि जो जिन चीज़ों से, जिन कारणों से आपको ये दिक्कत हुई है, उनसे हार नहीं मानना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो वो फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। मतलब उनकी डेथ तक भी नहीं मैंने दिखाई है, जो मेन मोटिव है हीरोज़ की। तो उसके बाद फिर वो आगे आगे घर घर जाके ये मैसेज पहुँचाते हैं सर। ये उस पिक्चर से, सॉरी मैं अपना आंसर पूरा कर दूं, ये उस पिक्चर से फिर मिलेंगे, एक डिफरेंट है जो मैंने दिया है। तो मैंने ये नौका में भी, वहाँ पे भी बोला था दिल्ली में, तो जाके उनको अच्छा लगा था ये चीज़, क्योंकि अदरवाइज एक बंदा हाथ मिला रहा है, ये कर रहा है, और साथ के साथ बंदा डॉक्टर के पास जा रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है जी। मेरा सवाल अब जो मैं पूछती हूँ ना, थोड़ा सा विवादित होगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे जवाब देंगे। कोशिश। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभिषेक बच्चन के जब जो किरदार उन्होंने निभाया, कहीं ना कहीं उसने एक रॉन्ग मैसेज दिया, और आपकी फिल्म जो आप लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा मैसेज दे रही है, अवेयरनेस फैला रही है। बिल्कुल। अभिषेक बच्चन वाज रॉन्ग? नो, अभिषेक बच्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। वो जिसने स्टोरी लिखी हो, जिसने डायलॉग्स लिखे हो, वो हो सकते हैं कि ऐसा कुछ ऑडियंस तक मैसेज जाए। क्योंकि हम कभी भी हम लोग नॉर्मली भी कहीं बात करते हैं, एक बंदा रॉन्ग है, मान लो 2 फ्रेंड खड़े हैं, तो एक बंदे को कहेंगे यार ये रॉन्ग है, इससे बात नहीं करना, तो उसको पता भी नहीं है कि ये रॉन्ग है या राइट है, बट नॉर्मली क्या होता है, वो मानने लग जाता है कि शायद ये रॉन्ग ही होगा। ये चीज प्लीज, आप ये कह रहे हैं सेफ फिर मिलेंगे से बेहतर है। This is what you're saying. अब ये तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि मेरी पिक्चर फिर मिलेंगे। माय ब्रदर निखिल उनसे बेस्ट बनाई है जी, कोशिश की है, और आज के यूथ की फिल्म है, आज के यूथ की कहानी है, पूरा पैशन जोश के साथ पिक्चर बनाई है। तो भोले बाबा इसको उनसे बेटर ही बनाए, दिखाएं, आप लोग पसंद करें, मेरी ऐसी हसरत रहेगी। फिल्म को कब तक रिलीज करने का है और कितने थिएटर्स में रिलीज करेंगे? मैं ऑल इंडिया ही कोशिश करूंगा रिलीज करने की, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ। अभी रिलीज की कोई मैंने डेट फाइनल नहीं की है। जैसी मेरी रिलीज की डेट फाइनल होगी, एक बार फिर आपके रूबरू रहेंगे, आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा, फिर आपको डेट भी सर बताऊंगा। आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप दोनों कौन से किरदार में नजर आएंगे, एक-एक करके बताइए। हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हमारा तीसरा फ्रेंड वो है, तो मैं समर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ये वैद्य का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने? जैसे कि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, तो अपने किरदार को लेकर क्या हमने वर्कशॉप लगाई थी, जिसके अंदर हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन। देखिए, जो ये मुद्दा है एड्स का, इस एड्स के ऊपर पूरी मूवी बनी है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मूवी से हम एक अच्छा मैसेज दे सकें। तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है, एक्टिंग पे ध्यान दिया है, ताकि और इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा ध्यान दिया है। डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या ब्रीफ था आप लोगों को, किस तरह से किरदार प्ले करना है, किस तरह से तैयारियां करनी है? देखिए, हम तो घर बैठे थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था कि इस तरह शर्म सर हमें ऐसी मूवी ऑफर करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। तो शर्म सर ने बहुत हेल्प की है, हमारी एक्टिंग में बहुत सुधार किया है, हमें जो ये एड्स का मुद्दा है इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें बताई हैं जी। मेरा सवाल सर से वापस। हाँ जी प्लीज। इंडस्ट्री में वन लाइन कॉल्ड सेक्स दिखता है या शादी, सेक्स दिखता है या शादी। जो भी ट्रेलर टीजर में थोड़ा बहुत देखा, मैसेज होने के बावजूद कहीं इसमें सेक्स दिखता है, शी इज टेकिंग अ बाथ एंड शी इज कॉलिंग अप समवन। वो वल्गर ना लगे, इस बात के लिए क्या क्या सावधानियां बरती, पिक्चराइजेशन भी अच्छा लगे, वल्गर भी ना लगे, ओवर द टॉप भी ना जाए? मेरे हिसाब से जो सारी ट्रेलर बनाया जाता है, इससे कुछ मूवी का एक आइडिया लगता है। इसमें जो भी कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ रखा है, किसिंग शॉट या कुछ ऐसा रखा है, तो उससे ये लगे कि पिक्चर के अंदर जो हम HIV पॉजिटिव से अवेयरनेस दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो फर्स्ट कारण तो यही आ जाता है इस तरह से जी। ओके, अब तक का क्या रिस्पॉन्स है? आपके जो नज़दीकी लोग हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं, उन्होंने ट्रेलर या टीजर देखा है, उनका क्या रिस्पॉन्स है और आपको क्या फीलिंग है? मेरी तो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जी, पॉजिटिव है, इसीलिए स्माइल फेस के साथ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे मुंह लटका होता और ऐसे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है पिक्चर। करीबन 5 महीने से ही रेगुलर पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, हर ब्रीकियों पे ध्यान दिया जा रहा है, पिक्चर क्वालिटी पे, DI पे, डबिंग पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। और फिर से रिपीट करूँगा कि अच्छा ही जाएगा, आप लोग सब पसंद करेंगे। आप लोग भाई लोगों का ही जो एक सहयोग रहता है, आशीर्वाद रहता है, कि सबसे मेन चीज़ तो एक ऑडियंस ही है, आप लोग हो
कि जो हमारा एक करेक्ट मैसेज है कि हम करेक्ट लोग हैं या ठीक है, हमारा पिक्चर ठीक बना है, आप लोग उसको उस तरह से ही बेहतरीन तरीके से मैसेज पहुंचे आज, इसीलिए फर्स्ट में आया, ये पब्लिकली आया हूँ जी इस मैसेज को लेके। मैम आप क्या कहना चाहेंगे टीजर के बारे में, जो लोगों ने देखा है, क्या रिस्पांस मिला है ट्रेलर को लेकर? बहुत जी जी, मेरी हेल्थ मिनिस्टर जी से बात हुई है, अनिल विज हैं, बीजेपी से ही हैं, हरियाणा से, उनसे मेरी बात हो चुकी है। वो कह रहे हैं टैक्स फ्री 101% हो जाएगी, मेरी बात हो चुकी है। थैंक यू। के बाद आप प्रश्न की परिचय दे दूं। मुझे अनिल शर्मा जी, जो मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया कि मल्होत्रा जी आप आइए और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। तो मैं आया यहाँ पर। मैं 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में बतौर चरित्र अभिनेता के रूप में कार्यरत हूँ। करीब 200 हिंदी फिल्में, 60-70 भोजपुरी, काफ़ी सीरियल किए, लेकिन वो मुकाम नहीं पकड़ा कि देव मल्होत्रा का नाम लेने से देव मल्होत्रा की छवि सामने आ जाए और सारे लोग पहचान ले। जब तक वो मुकाम नहीं पकड़ेगा आदमी कभी आगे नहीं आ सकता। एम आई राइट? बिल्कुल। हाँ, उस मुकाम के लिए अब 76 साल की एज हो गई, नहीं पकड़ पाया, लेकिन अभी हताश निराश नहीं हुआ। जहां तक कि ये फिल्म मैंने देखी, अभी आपने कई प्रश्न किए, राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर से बढ़ के कोई डायरेक्टर नहीं है। बिल्कुल। वो सेक्स को रखता है क्योंकि एक लॉबी है सेक्स की, लेकिन सेक्स को ऐसा दिखाते हैं कि पब्लिक गंदा भी ना लगे। ट्रेन में माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो ऑडियंस उसी को देखती है और कहीं नहीं जाती। अब जो गंदे लोग हैं उस पर गंदा विचार रखेंगे, जो अच्छे लोग हैं अच्छा विचार रखेंगे। तो इन्होंने जो फिल्म बनाई है, इसमें जो सारे पात्र हैं, टेक्नीशियन, एक्टर, हीरोइन, सारे लोग, इन्होंने कैमरामैन लिया है, सबों ने अच्छा काम किया है। इन्होंने जो एक्शन, थ्रिलिंग, इमोशन सब चीज रखा है और सब्जेक्ट जो उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। समस्याओं को समाधान करने के लिए पात्रों के जरिए ही हम कहते हैं, और पात्र नहीं रहेंगे तो हम कहेंगे क्या फिर? बस इसी पर मैं अपना वक्त खत्म करता हूं, क्योंकि आप लोगों को देर हो रही है। सुना है कि अभी आपको ताजमहल जाना है।